पहले सुनिए नेताजी, नहीं पहले सुनिए, आप जब पूछे तो सुनिए। गायघाट के विकास को आप कैसे देखते हैं? क्या दशा और क्या दुर्दशा है अभी वर्तमान में? क्या गायघाट में विकास की गंगा बह रही है अभी? आप लोग भी तिल को तार बनाते हैं। नेताजी, बस एक दो सवाल लेके हम खत्म करेंगे। आपका कोई सवाल एक दो सवाल जनहित में, जी देश हित में, राज्य हित में सवाल करें ना, उलूल जुलूल सवाल भी मत करिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर में आप लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, उधर से कहा जा रहा है कि 10 लाख 20 लाख की बात करते हैं, सिर्फ मतलब वक्तव्य को रखते हैं, मुंह मियां मिट्ठू करते हैं। एक पॉलिटिकल हम सवाल कर लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है नेताजी, आगामी लोकसभा चुनाव है। बस एक सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। अगर देखा जाए तो कई बार चुनाव हुए, कई बार नए प्रतिनिधि चुने गए, कई बार जनता मौका दिया, कई सारे जनता का शिकायत है कि अभी भी जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, चले जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं, वैसे ही भूल जाते हैं। आपके क्षेत्र में गायघाट में एजुकेशन पे कितना काम हो रहा है ये बताइए। हमारी सरकार जो सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है, जो कहते हैं वो करते हैं हमारे आदरणीय नेता। भाजपा की तरह नहीं है कि एमएसपी दोगुना कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच 12 देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ गायघाट के वर्तमान विधायक निरंजन राय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गायघाट के विकास को आप कैसे देखते हैं? क्या दशा और क्या दुर्दशा है अभी वर्तमान में? गायघाट, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है वो पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर साल बाढ़ से और उससे गायघाट की क्या स्थिति हो जाती है, और गायघाट के बीचों बीच होकर बागमती नदी गुजरती है। तो इस तरह से हमारा क्षेत्र वाकई में जो बाढ़ और बरसात की वजह से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हम जब से 2020 में जिस उम्मीद और विश्वास के साथ गायघाट के महान जनता ने हमको वोट देकर के चुनाव जिताने का काम किया, और हमारे आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, और हम लोगों के युवाओं की दिल की धड़कन और उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस विश्वास के साथ हमको यहाँ चुनाव लड़ाने का काम किया, पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी मजबूती के साथ गायघाट में काम कर रहे हैं। और गायघाट में एक एक काम, चाहे वो सड़क का हो, बिजली का हो, या फिर जिस भी क्षेत्र में किसान का कोई मामला हो, पूरी मुस्तैदी से गायघाट के विकास के पटरी पर लाने के लिए, विकास के पटरी पर दौड़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। आप गायघाट के वर्तमान विधायक हैं तो हम गायघाट से रिलेटेड ही सवाल करेंगे। क्या गायघाट में विकास की गंगा बह रही है अभी? अब देख लीजिए, अब हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप अपने यहाँ की ही बात कर लीजिए, आप गायघाट से हैं, देख लीजिए बागाखाल दहिला क्या स्थिति थी रोड का, किस तरह से काम। अभी भी जनता क्यों त्रस्त है? अगर देखा जाए तो कई बार चुनाव हुए, कई बार नए प्रतिनिधि चुने गए, कई बार जनता मौका दिया, कई सारे जनता का शिकायत है कि अभी भी जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, चले जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं, वैसे ही भूल जाते हैं। शिकायत है ये, देखिए आप लोग मीडिया के लोग जो है ना, बेवजह भी बातों को तुल देते हैं। क्या शिकायतें हैं? कोई शिकायत नहीं। देखिए पुराने लोगों ने क्या किया, कैसे किया, वो उसमें हमको नहीं जाना। आप हमारे कार्यकाल को उठाइए और देखिए कि कितना काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। आप लोग भी तिल को तार बनाते हैं। नेताजी, आपके क्षेत्र में गायघाट में एजुकेशन पे कितना काम हो रहा है ये बताइए। हम देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार, हमने बताया कि हमारे आदरणीय नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से जुमलेबाज लोगों का हालत खराब है। देख लीजिए ना, अब कहता था कि वो लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या दिया रोजगार? हमने तो हमारी जो घोषणा पत्र में था, जो हमारा वादा था कि हमारे, पहले सुनिए नहीं पहले सुनिए, आप जब पूछे तो सुनिए। 10 लाख युवाओं को रोजगार नौकरी देने की बात है। कितना एक साथ 4 लाख लोगों को अभी नौकरी दिया जा रहा है। अभी वैकेंसी जाए हर क्षेत्र में, हमारे आदरणीय नेता लग करके एक वैकेंसीज उसका निकाल करके और
सब नौकरी दी जा रही है। क्या हुआ भाजपा की सरकार में? कहा 2 करोड़ देंगे, 2 लोगों को भी दिया क्या? आरोप प्रत्यारोप के दौर में आप लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, उधर से कहा जा रहा है कि 10 लाख 20 लाख की बात करते हैं, सिर्फ मतलब वक्तव्य को रखते हैं, मुंह मियां मिट्ठू करते हैं। आपके जैसे लोग अगर रहेंगे तो सच देखिए, पत्रकार का मतलब और पत्रकारिता का मतलब है कि मीडिया के लोगों, जो देश का चौथा स्तंभ है, उसका काम है कि वो सही चीज को जनता के सामने रखे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ पिछले 9 साल, 9.5 साल हो गए, कितने लोगों को रोजगार मिला? आप लोगों ने कभी बात उठाया? कहा कि कहाँ आप लोग तो जो मीडिया हाउसेस के लोग हैं वो कहाँ आप सही कहाँ दिखा रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मीडिया हाउस में किसकी बात कर रहे हैं आप जो जनता को, आप मीडिया जनता का आईना होता है, सच को दिखाने की चीज है, कहाँ दिखा रहे हैं? कहाँ आप पूछ रहे हैं? जब से हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है और तब से हमने कितने लोगों को नौकरी दी है, हमारी सरकार ने दिया है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो लोग भी, जब हम लोग जब घोषणा किए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा किया गांधी मैदान से कि भाई 10 लाख लोगों को रोज नौकरी तो देंगे ही देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। तो हमारी सरकार जो सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है, जो कहते हैं वो करते हैं हमारे आदरणीय नेता। भाजपा की तरह नहीं है कि एमएसपी दोगुना कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मतलब जो किसान, नौजवान, गरीब विरोधी सरकार है वो केंद्र की सरकार है। अभी तो वर्तमान सरकार जो हमारी महागठबंधन की जिस तरह से काम हो रहा है, देख लीजिए कास्ट सेंसस में क्या हो रहा है। कास्ट सेंसस जब से हुआ, जब जातीय गणना की गई, अब देखिए भेड़ बकरी पेड़ पौधा की गिनती होती है और हमारी समाज के जो लोग हैं वो किस पायदान पे खड़े हैं, जब तक उनका आकलन आपके पास नहीं होगा तो किस तरह से आप उसके लिए योजना बनाइएगा। तो जब से कास्ट सेंसस हुआ है और तो कितनी खलबली मची हुई लोगों के बीच। कैसे लोगों के बीच खलबली मची हुई है? जो लोग मतलब संख्या जिनकी कम है और जिनकी कब्जा ज़्यादा था, वो चीज़ सामने आ गई। तो ये सब है, इसलिए ये सब कोई आप अच्छा जातीय जनगणना का आप क्योंकि वर्तमान में भी बस 1-2 सवाल लेके हम खत्म करेंगे। आपका कोई सवाल मैंने कोई देखिए, जनहित में, देश हित में, राज्य हित में सवाल करें ना, उलूल जुलूल सवाल भी मत करिए। देखिए होता क्या है विधायक जी कि बहुत ऐसे अभी भी गायघाट का जनता है जो कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम हाँ जी, अगर गायघाट की जनता का कोई शिकायत है तो बताइए ना। बिल्कुल बता रहे हैं, जैसे गायघाट में एजुकेशन को लेकर जैसे बता रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर क्योंकि देखिए विधायक जी हाल ही हो रही है, इससे पूर्व में आपने देखा ना कि क्या स्थिति था। अभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक चीज को किया जा रहा है शिक्षा में। ये कोई ठीक है, एक पॉलिटिकल हम सवाल कर लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है नेताजी, आगामी लोकसभा चुनाव है। बस एक सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है, क्योंकि आप वर्तमान में सरकार, लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से गरीब गुरबों की सरकार बनेगी 2024 में और भाजपा की सरकार जाएगी। पूरा जनता सब मन बना लिया है, 2024 में देखिएगा। वो आपको बता रहे हैं, आप गायघाट से भी आप देखिए। गायघाट में बहुत ऐसे हमारे पास से कमेंट आ रहे थे कि अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पे जनता त्रस्त है। तो मैं कोशिश किया कि विधायक जी से मिलकर हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।